बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स की रीडिंग का तीसरा सेशन है और पिछले सेशन में लाइव एंड फैमिली का केस चला और इस सेशन में हम देखेंगे कि शुरू में मिस्टर बार्थविक बड़ी हैरानगी और दुख का इजहार करेगा कि बेरोजगारी की वजह से मुआशरे में लोगों का ये हाल है कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट की कस्टडी में देने पर मजबूर हैं ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सके। और मिस्टर बार्थविक की ये हैरत और दुख बहुत ही आयरॉनिक और अफसोसनाक है, क्योंकि अब वो भी अपने जुल्म और बेइंसाफी से जॉन्स फैमिली को ऐसी ही बुरी हालत में ले आएगा जिसमें मिस्टर जॉन्स को सजा हो जाएगी और मिसेस जॉन्स को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हालांकि उसका कोई कसूर भी नहीं है। अपर रूलिंग क्लास की यही मुनाफकत और डबल स्टैंडर्ड्स मुआशरे में जुल्म और बेइंसाफी को फरोग दे रहे हैं और मुआशरा जहन्नुम का रूप इख्तियार करता जा रहा है। दौलत और पावर की बदौलत जो है अपर क्लासेस जो हैं वो माशरे के अंदर एक अदम मुसावात क्रिएट करते हैं, जो कि लोगों के अंदर डिप्रेशन और मायूसी पैदा करती हैं। और लोग फिर जाहिर सी बात है, फिर जो वहाँ पर पब्लिक हाउसेज हैं वहाँ पर जाते हैं, शराब पीते हैं, अपना गम भुलाने की कोशिश करते हैं और जो कुछ उनके साथ हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर वो बेबस है बेचारे, तो और तो कुछ कर नहीं सकते। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन अवर रीडिंग। बार्थविक स्पीकिंग बिहाइंड हिज हैंड, a painful case, Robber, very distressing state of things। कि ये तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है, लोग जो है बहुत ही बुरी हालत में हैं। रॉपर कहता है कि thousands like this in the police court, कि जनाब ऐसे तो हजारों केसेस जो है पुलिस कोर्ट्स के अंदर आते रहते हैं। और तो बार्थविक कहता है कि most distressing, the more I see of it, the more important this question of the condition of the people seems to become। I shall certainly make a point of taking up the cudgels in the house I shall move। टेक अप द कजल्स का मतलब होता है टू टेक एक्शन अगेंस्ट अ प्रॉब्लम और अगेंस्ट समथिंग, कि मैं यकीनन इस बात को जो है हाउस यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो है उठाऊंगा कि हमें इस हवाले से अपने इकदाम करने चाहिए और अपना एक रोल प्ले करना चाहिए गरीब लोगों की हालत बेहतर करने के लिए। आई शैल मूव। द मैजिस्ट्रेट सीजेस टॉकिंग टू हिज क्लर्क। अब इतने में क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो जो कि बात कर रहा होता है अपने क्लर्क के साथ, तो ही सीजेस टॉकिंग, तो वो बात करना बंद कर देता है। सीज का मतलब रुक जाना, बंद कर देना। और क्लर्क कहता है कि रिमांड्स। बार्थविक स्टॉप्स एब्रप्टली, और बार्थविक फौरन रुक जाता है। देयर इज अ स्टिर, एक थोड़ी बहुत हलचल होती है अदालत के अंदर। एंड मिसेस जॉन्स कम्स इन बाय द पब्लिक डोर। जॉन्स अशर्ड बाय पुलिसमैन कम्स फ्रॉम द प्रिजनर्स डोर। दे फाइल इनटू द डॉक। और जॉन्स जो है वो पुलिस की कस्टडी में था, जेल में था, और वो भी पुलिसमैन के साथ आता है और प्रिजनर डोर से, यानी कि वो दरवाजा जहां से कैदी जो हैं वो अदालत के अंदर दाखिल होते हैं। एंड दे फाइल इनटू द डॉक। फाइल मींस यहाँ पर खड़े होना। सो दे स्टैंड इन लाइन, जैसे कि लाइन में जो है वो खड़े होते हैं, साइड बाय साइड वो खड़े हो जाते हैं। क्लर्क जेम्स जॉन्स, जेन जॉन्स, और अशर कहता है कि जेन जॉन्स। और यहाँ पर बार्थविक जो है वो अपने वकील को कहता है इन अ विस्पर। विस्पर मींस सरगोशी के साथ। द पर्स मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ इट, रॉपर। व्हाटएवर हैपेंस यू मस्ट कीप दैट आउट ऑफ द पेपर्स। टू कीप आउट ऑफ द पेपर्स का मतलब होता है कि इसका जिक्र बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लोगों की इंफॉर्मेशन में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कौन सी बात लोगों की इंफॉर्मेशन में नहीं आनी चाहिए, किस चीज का जिक्र नहीं आना चाहिए? द पर्स। क्योंकि मिस्टर बार्थविक का बेटा जैक जो है उसने मिसेस जॉन्स का पर्स चोरी किया था और मिस्टर बार्थविक चाहता है कि उसका जिक्र जो है कोर्ट के अंदर ना आए, क्योंकि अगर उसका जिक्र आया तो फिर किसी न किसी हवाले से ये बात भी साबित हो जाएगी कि जैक ने भी चोरी की है, लिहाजा उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो कि मिस्टर जॉन्स को मिल रही है। लेकिन वो चाहता है कि किसी तरीके से उसका बेटा बच जाए और मिस्टर जॉन्स जो है उसको सजा हो जाए। प्रॉपर नोट्स। नोट का मतलब है यहाँ पर सर हिलाना, कि रॉपर सर हिलाकर कहता है कि आप घबराएं नहीं, मैं बिल्कुल इसका जिक्र नहीं आने दूंगा और आपके बेटे को बचा लूंगा। बाल्ड कांस्टेबल वो बातें कर रहे हैं आपस में, तो उनको बातें करने से रोकता है, कि चुप हो जाओ, जज साहब देख रहे हैं। मिसेस जॉन्स ड्रेस्ड इन हर थिन ब्लैक विस्पी ड्रेस। विस्पी मींस घिसा पिटा पुराना उसका ड्रेस है बेचारी का। एंड ब्लैक स्ट्रॉ हैट स्टैंड्स मोशनलेस विद हैंड्स क्रॉस्ड ऑन द front rail of the dock। Mr. Jones leans against the back rail of the dock and keeps half turning, glancing defiantly about him। Glancing defiantly, defiantly का मतलब बड़े ही दलेराना अंदाज में, बेअदबी के अंदाज में। तो जो मिस्टर जॉन्स जो है वो उस डॉग के साथ जो है वो टेक लगा कर खड़ा हुआ है और इधर उधर जो है वो देख रहा है।
बड़े ही यानी कि निडर अंदाज के अंदर, जैसे कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। ही इज हैगर्ड एंड अनशेवन। और जैसा कि गरीब लोगों का हाल होता है, तो वो बेचारा जो है वो हैगर्ड यानी कि बहुत ही बुरे हाल में है, फटे पुराने कपड़े हैं उसके, और साथ ही साथ ही इज अनशेवन, शेव भी उसकी बड़ी हुई है। क्लर्क कंसल्टिंग विद हिज पेपर्स। क्लर्क अपने पेपर्स को देखते हुए जो है वो बोलता है कि दिस इज द केस रिमांडेड फ्रॉम लास्ट वेडनेसडे सर। Theft of a silver cigarette box and assault on the police. The two charges were taken together. Jane Johns, जेम्स जॉन्स कि जनाब ये केस है एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स की चोरी का और पुलिस मैन के ऊपर जो है हमले का। असॉल्ट का मतलब होता है हमला। इट वॉज रिमांडेड लास्ट वीक। कि रिमांड यानी कि जब आप किसी केस को रिमांड पर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहते हैं कि इसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाए और मजीद जो है शवाहिद इकट्ठे की जाए ताकि मुकदमा आगे बढ़ाया जा सके। तो कहता है कि दो आदमियों को गिरफ्तार किया गया था, जेन जॉन्स एंड जेम्स जॉन्स। मैजिस्ट्रेट स्टेयरिंग। मैजिस्ट्रेट उन दोनों को घूरते हुए कहता है कि यस यस आई रिमेम्बर, हाँ हाँ मुझे याद है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैजिस्ट्रेट कह तो देता है कि यस यस आई रिमेम्बर, लेकिन हकीकत में उसे याद नहीं है कि ये कौन सा केस है। क्योंकि अब यहाँ पर एक कैफियत और भी दिखाएगी कि बेचारे जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो जजेस होते हैं कोर्ट के अंदर, इतने केसेस उनके सामने आते हैं कि बाज़ औक़ात उनको याद भी नहीं होता है कि ये मुजरिम जो है वो किस केस में आया हुआ है। और जब थोड़ी बहुत प्रोसीडिंग्स आगे चलती है तो तब उसे याद आता है कि हाँ यार पिछले हफ्ते ये लोग इस केस में अदालत में आए थे। क्लर्क जो है वो लोगों से बातचीत शुरू करता है। जेन जॉन्स, मिसेस जॉन्स, और मिसेस जॉन्स कहती है यस सर। जेन जॉन्स जो है वो मिसेस जॉन्स यानी कि मिस्टर जॉन्स की बीवी का नाम है। तो मिसेस जॉन्स कहती है यस सर। क्लर्क कहता है कि डू यू एडमिट स्टीलिंग अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स valued at 5 pounds 10 shillings from the house of John Bartwick, member of the parliament, between the hours of 11 p.m. and Easter Monday and 8:45 a.m. on Easter Tuesday last? Yes or no? कि क्या आप एडमिट करती हैं, क्या आप इकरार करती हैं कि आपने सिल्वर सिगरेट बॉक्स चोरी किया था इस वक्त के दौरान में मिस्टर बार्थिक के घर से, जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। और मिसेस जॉन्स कहती हैं कि नो सर आई डू नॉट, नहीं सर मैं नहीं करती। क्लर्क कहता है कि जेम्स जॉन्स, अब जेम्स जॉन्स जो है वो मिसेस जॉन्स का हस्बैंड है। तो क्लर्क जेम्स जॉन्स से कहता है कि जेम्स जॉन्स, डू यू एडमिट स्टीलिंग अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स valued at 5 pounds 10 shilling from the house of John Bartwick, member of the parliament, between the hours of 11 p.m. on Easter Monday and 8:45 a.m. on Easter Tuesday last, and further making an assault on the policeman in the execution of their duty at 3 p.m. on Easter Tuesday? Yes or no? कि मिस्टर जेम्स जॉन्स, क्या आप इस चीज का इकरार करते हैं कि आपने इस दौरान में जो है ये सिगरेट बॉक्स चोरी किया था मिस्टर बार्थविक के घर से, और उसके साथ ही साथ आपने जो है जब पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे आपके घर में तो आपने उनके ऊपर असॉल्ट यानी कि हमला भी किया था ईस्टर ट्यूसडे को? यस और नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और जॉन्स सलेनली, सलेनली का मतलब जले भुने अंदाज में, बहुत ही गुस्से में वो कहता है कि यस बट आई हैव अ लॉट टू से अबाउट इट, कि हाँ हाँ लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ इसके बारे में कहना है। मैजिस्ट्रेट टू द क्लर्क, मैजिस्ट्रेट क्लर्क से कहता है कि यस यस बट हाउ कम्स इट दैट दीज टू पीपल आर चार्ज्ड विद द सेम ऑफेंस? आर दे हस्बैंड एंड वाइफ? अब देखिए ये सवाल यहाँ पर अगेन जो है इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मैजिस्ट्रेट को याद नहीं कि ये दोनों कौन से जुर्म में आए, तो लिहाजा वो कह रहा है कि इन दोनों को एक ही जुर्म के अंदर क्यों यहाँ पर जो है गिरफ्तार किया गया है, क्यों क्या ये हस्बैंड और वाइफ है? और क्लर्क कहता है कि यस सर, यू रिमेंबर यू ऑर्डर्ड अ रिमांड फॉर फर्दर एविडेंस एज टू द स्टोरी ऑफ द मेल प्रिजनर। आपको याद है कि आपने मेल प्रिजनर के हवाले से इस केस को रिमांड पर दिया था कि मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाए, मजीद एविडेंसेस इकट्ठे किए जाए। और मैजिस्ट्रेट कहता है कि हैव दे बीन इन कस्टडी सिंस, कि क्या ये उस वक्त से जो है पुलिस की हिरासत में है? और क्लर्क कहता है कि यू रिलीज द वुमेन ऑन हर ओन रिकॉग्निजेंस सर, कि आपने औरत को जो है उसकी अपनी जमानत पर जो है वो रिहा कर दिया था। और मैजिस्ट्रेट कहता है कि यस यस दिस इज द केस ऑफ द सिल्वर बॉक्स, आई रिमेंबर नाउ वेल, हाँ हाँ ये तो सिल्वर बॉक्स का केस है, अब मुझे याद आया अच्छी तरह से। लिहाजा आप देखें कि अब उसे वो याद आ रहा है। और क्लर्क जो है यहाँ पर मिस्टर टॉमस मार्लो को बुलाता है। मिस्टर टॉमस मार्लो जो है वो मिस्टर बार्थविक के घर में खानसामा है, बावर्ची है।
और द क्राई ऑफ थॉमस मार्लो इज रिपीटेड, यानी कि थॉमस मार्लो को आवाज दी जाती है। थॉमस मार्लो कम्स इन एंड ही स्टेप्स इनटू द विटनेस बॉक्स एंड इज स्वॉर्न, और वो विटनेस बॉक्स में आता है और जैसे कि गवाहों से कसम उठवाई जाती है तो वो भी कसम उठाता है। द सिल्वर बॉक्स इज हैंडेड अप एंड प्लेस्ड ऑन द रोल, और सिल्वर बॉक्स जो है उसके सामने रख दिया जाता है। क्लर्क रीडिंग फ्रॉम हिज पेपर्स, क्लर्क जो है अपने पेपर्स में से पढ़ते हुए कहता है कि योर नेम इज थॉमस मार्लो, यू आर बटलर टू जॉन्स बार्थिक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 6 रॉकिंगम गेट, कि तुम्हारा नाम थॉमस मार्लो है और तुम बटलर हो उनके घर में। और मार्लो कहता है कि यस सर। बटलर का मतलब क्या होता है? खानसामा या बावर्ची। और मार्लो कहता है कि यस सर। क्लर्क कहता है कि डिड यू बिटवीन 10:45 and 11 o'clock on the night of Easter Monday last place a silver cigarette box on a tray on the dining room table at 6 Rockingham Gate? Is that the box? कि क्या तुमने एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स जो था वो रखा था डाइनिंग टेबल पर, और क्या ये वही बॉक्स है? और मार्लो कहता है कि यस सर। एंड डिड यू मिस द सेम एट 8:45 ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग ऑन गोइंग टू रिमूव द ट्रे, कि क्या तुमने अगले दिन जब ट्रे रिमूव करने गए, डिड यू फाइंड इट मिसिंग, कि क्या तुमने देखा कि वो बॉक्स वहां पर मौजूद नहीं था? मार्लो कहता है कि यस सर। क्लर्क कहता है कि इज द फीमेल प्रिजनर नोन टू यू? मार्लो नोड्स। इज शी द चार विमेन एम्प्लॉयड एट 6 रॉकिंगम गेट, कि क्या ये खादिमा है, ये नौकरानी है जिसको कि नौकरी पर रखा गया है 6 रॉकिंगम गेट में? अच्छा, 6 रॉकिंगम गेट जो है वो मिस्टर बार्थविक के बंगले का नाम है, उनकी रिहाइश का नाम है जहां पर वो रहते हैं। अगेन मार्लो नोट्स, और मार्लो जो है वो दोबारा सर हिलाता है। डिड यू एट द टाइम ऑफ योर मिसिंग द बॉक्स फाइंड हर इन द रूम अलोन, कि क्या जब वो बॉक्स वहां से गुम था तो तुमने देखा था कि ये औरत जो है वहां पर मौजूद है? और मार्लो कहता है कि यस सर। क्लर्क कहता है कि डिड यू आफ्टरवर्ड्स कम्युनिकेटेड द लॉस टू योर एम्प्लॉयड, कि क्या तुमने बाद में जो है उस चोरी की या उस बॉक्स के गुम होने की खबर जो थी या इतला जो थी वो दी थी अपने एम्प्लॉयर को, अपने मालिक को? एंड डिड ही सेंड यू टू द पुलिस स्टेशन, और क्या उसने फिर तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजा था? मार्लो कहता है यस सर। क्लर्क मिसेस जॉन्स से कहता है कि हैव यू एनीथिंग टू आस्क हिम, कि क्या तुम इससे कुछ पूछना चाहती हो? मिसेस जॉन्स कहती है कि नो सर, नथिंग, थैंक यू सर, कि नहीं सर मैं तो इससे कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लर्क जो है मिस्टर जॉन्स से कहता है कि जेम्स जॉन्स, हैव यू एनीथिंग टू आस्क दिस विटनेस, कि क्या तुम इस गवाह से कुछ पूछना चाहते हो? जॉन्स कहता है कि आई डोंट नो हिम, कि मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। और मैजिस्ट्रेट कहता है कि आर यू श्योर यू पुट द बॉक्स इन द प्लेस यू से एट द टाइम यू से? और मार्लो कहता है कि यस योर वर्शिप। और मैजिस्ट्रेट कहता है कि वेरी वेल देन नाउ लेट अस हैव द ऑफिसर। मार्लो लीव्स द बॉक्स एंड स्नो गोज इनटू इट। अच्छा, अब ये मिस्टर स्नो जो है ये वो पुलिस वाला है जो कि मिसेस जॉन्स के घर आया था जब सिल्वर बॉक्स की चोरी की रिपोर्ट थाने के अंदर दर्ज करवाई गई थी, और इसने आकर जो है वहां पर छापा मारा था और इसको वो सिल्वर बॉक्स उनके घर से मिला था। तो लिहाजा अब मिस्टर स्नो जो है उसकी बात को सुना जाएगा। और अशर जो है वो उससे कहता है कि द एविडेंस यू गिव टू द कोर्ट शैल बी द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ, सो हेल्प यू गॉड। द बुक इज किस्ड। क्लर्क जो है रीडिंग फ्रॉम हिज पेपर्स, क्लर्क दोबारा अपने पेपर्स को देखते हुए जो कहता है कि योर नेम इज रॉबर्ट स्नो, यू आर अ डिटेक्टिव इन द एक्सपी डिवीजन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स। अकॉर्डिंग टू instructions received, did you on Easter Tuesday last proceeded to the prisoner's lodging at 34 Marthir Street, St. Somis, and did you on entering see the box produced lying on the table? कि तुम्हारा नाम मिस्टर रॉबर्ट स्नो है और तुम एक्सपी डिवीजन में मेट्रोपॉलिटन के अंदर पुलिस ऑफिसर हो, और क्या जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो तुम जो है मुजरिम के घर गए एट 34 मर्थर स्ट्रीट। अब ये वो उस कॉलोनी का नाम है जहां पर के मिसेस जॉन्स का घर है, ठीक है, कि एट 34 मर्थर स्ट्रीट सेंट सोमिस, क्या तुम वहां पर गए? और क्या जब तुम घर में दाखिल हुए तो तुमने इस बॉक्स को जो है टेबल के ऊपर पड़ा हुआ पाया? स्नो कहता है कि यस सर। क्लर्क कहता है इज दैट द बॉक्स, कि क्या ये वही बॉक्स है? स्नो कहता है फिंगरिंग टू द बॉक्स, यस सर। क्लर्क कहता है कि एंड डिड यू देयर अपॉन टेक पोजेशन ऑफ इट एंड चार्ज द फीमेल प्रिजनर विद द थेफ्ट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम 6 रॉकिंगम गेट एंड डिड शी डिनाई द सेम? और क्या तुमने उसके बाद जो है वो बॉक्स अपने कब्जे में ले लिया? यू टुक इट इन योर पोजेशन, पोजेशन का मतलब कब्जे में ले लेना, एंड चार्ज द फीमेल प्रिजनर, और तुमने फीमेल प्रिजनर को जो है वो
चार्ज किया, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद की कि तो उसने ये बॉक्स चोरी किया है 6 रॉकिंगहॉम गेट से। एंड डिड शी डिनाई द सेम, और क्या उसने इस बात का इनकार किया? और स्नो कहता है कि यस सर, यानी कि मैंने वो कब्जे में भी लिया और फीमेल प्रिजनर को भी जो है मैंने चार्ज किया उस केस की चोरी में, और उसने इस चीज से इनकार भी किया कि मैंने ये बॉक्स चोरी नहीं किया है। एंड डिड यू टेक हर इनटू कस्टडी, और क्या तुमने उसे हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया? स्नो कहता है यस सर। मैजिस्ट्रेट, व्हाट वाज हर बिहेवियर, इसका बिहेवियर कैसा था, ये कैसे बिहेव कर रही थी? स्नो कहता है परफेक्टली क्वाइट योर वर्शिप, शी परसिस्टेड इन द डिनायल, दैट्स ऑल, कि बिल्कुल माना पुरसकून थी वो, सिर्फ वो जो थी इस चीज का इनकार मुसलसल कर रही थी, कि सिर्फ वो इसरार कर रही थी इनकार के ऊपर कि मैंने जो है ये बॉक्स चोरी नहीं किया है, सिर्फ इतनी सी बात थी। मैजिस्ट्रेट कहता है कि डू यू नो हर, देखिए ये सवाल जो है ये बड़ा मीनिंगफुल है। डू यू नो हर से मुराद ये कि अगर पुलिस वाले किसी को जानते हैं और खुसूसन अगर वो किसी औरत को जानते हैं तो इसका मतलब है कि उस औरत का जो है किरदार अच्छा नहीं है, वो किसी अच्छे किरदार की मालिक नहीं है। तो इसीलिए मिस मैजिस्ट्रेट जो है वो इस चीज को भी जो है जरा एसरटेन करना चाहता है, यानी कि इस चीज की भी जान फटक करना चाहता है कि मिसेस जॉन्स जो है वो कोई बुरी खातून तो नहीं है, किसी कोई बुरी शोहरत रखने वाली औरत तो नहीं है। और स्नो कहता है कि नो योर वर्शिप, कि नहीं मैं इसे नहीं जानता हूं। देखें कि मैजिस्ट्रेट कहता है कि इज शी नोन हियर, और बार्ड कांस्टेबल कहता है कि नो योर वर्शिप, दे आर नीदर ऑफ देम नोन, कि नहीं नहीं इन दोनों के बारे में कोई भी बुरी बात जो है हमें नहीं मालूम है, यानी कि ये दोनों ही जो हैं इनके ऊपर कभी भी कोई केस नहीं चला है और हम इन्हें नहीं जानते हैं। वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम एट ऑल। और क्लर्क टू मिसेस जॉन्स, हैव यू एनीथिंग टू आस्क द ऑफिसर, कि क्या तुम ऑफिसर से कुछ पूछना चाहती हो? और मिसेस जॉन्स कहती है कि नो सर थैंक यू, आई हैव नथिंग टू आस्क हिम। मैजिस्ट्रेट कहता है कि वेरी वेल डन, गो ऑन। और क्लर्क दोबारा अपने पेपर्स में से रीडिंग करते हुए पूछता है कि एंड व्हाइल यू वर टेकिंग द फीमेल प्रिजनर डिड द मेल प्रिजनर इंटरपोज, कि क्या जब तुम फीमेल प्रिजनर को गिरफ्तार कर रहे थे तो मेल प्रिजनर ने इंटरपोज किया, यानी कि उसने मुदाखलत की, एंड एंडेवर टू हिंडर यू इन द एग्जीक्यूशन ऑफ योर ड्यूटी, और क्या उसने कोशिश की कि वो तुम्हें रोके अपने फर्ज की अदायगी से। एंडेवर का मतलब होता है कोशिश करना, हिंडर का मतलब होता है रोकना। इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्यूटी मींस फर्ज की अदायगी से। एंड डिड ही स्ट्राइक यू अ ब्लो, और क्या उसने तुम पर हमला किया? स्नो कहता है कि यस सर। क्लर्क कहता है कि एंड डिड ही से यू लेट हर गो, और क्या उसने कहा कि तुम इसे छोड़ दो? आई टुक द बॉक्स माई सेल्फ, कि मैंने जो है बॉक्स चोरी किया था, क्या इसने ये कहा था? स्नो कहता है कि ही डिड, हाँ सर बिल्कुल उसने यही कहा था। क्लर्क कहता है कि एंड डिड यू ब्लो योर विसल एंड ऑब्टेन द असिस्टेंस ऑफ अनदर कांस्टेबल एंड टेक हिम इनटू कस्टडी, और क्या उसके बाद जो है जब इसने तुम पर हमला किया तो तुमने सीटी बजाई और दूसरे कांस्टेबल को बुलाया और उसके बाद तुमने इसको भी गिरफ्तार कर लिया? और स्नो कहता है कि आई डिड, हाँ बिल्कुल सर। क्लर्क, वाज ही वायलेंट ऑन द वे टू द स्टेशन एंड डिड ही यूज बैड लैंग्वेज, कि क्या ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, गुस्से में था, और यानी कि जारहाना इसका रवैया था जब वो तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन जा रहा था? और क्या उसने तुम्हें कोई गालियां वगैरह भी दी? एंड डिड ही सेवरल टाइम्स रिपीट दैट ही हैड टेकन द बॉक्स हिमसेल्फ, और क्या उसने बार बार ये चीज कही कि मैंने बॉक्स चोरी किया है? स्नो नोट्स, स्नो जो है सर हिलाता है कि बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसा ही है। डिड यू thereupon ask him in what manner he had stolen the box, and did you understand him to say that he had entered the house at the invitation of young Mr. Barthwick? तो वो कहता है कि क्या तुमने उसके बाद उससे पूछा कि तुमने बॉक्स कैसे चोरी किया, और क्या उसने इसके बाद ये बताया कि मैं जो था मिस्टर बार्थविक के घर में गया था मिस्टर यंग मिस्टर बार्थविक की इनविटेशन पर? यानी कि यंग मिस्टर बार्थविक कौन है? मिस्टर बार्थविक का बेटा जैक। बार्थविक टर्निंग इन हिज सीट फ्राउन्स एट रॉबर, यहां पर देखें कि उसके बेटे का जिक्र आ गया है, जिससे कि उस पर्स का भी जिक्र आ सकता है जो कि उसके बेटे ने चोरी किया है। तो बार्थविक जो है वो परेशानी से जो है वो फ्राउन करता है, घूर कर देखता है रॉपर को कि भाई जरा इस मामले को तुमने संभालना है। आफ्टर मिडनाइट ऑन ईस्टर मंडे एंड पार्टेकन ऑफ विस्की, और ये मिडनाइट थी ईस्टर मंडे की और तुमने उनके साथ विस्की पार्टेक की थी, यानी कि तुम दोनों ने मिलकर जो है शराब पी थी। एंड दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विस्की यू हैड टेकन द बॉक्स, और ये कि उस शराब के असर में आकर जो है, यानी कि तुम इतने ज्यादा नशे में धुत थे कि तुमने जो है अनजाने में बॉक्स उठा लिया। और स्नो कहता है कि आई डिड सर, कि हाँ हाँ बिल्कुल सर इसने मुझे यही बताया था। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि जो सवालात यहां पर किए जा रहे हैं वो सवालात जो हैं उनका मकसद
सच को मालूम करना नहीं है, बल्कि मैजिस्ट्रेट का जहन पहले से ही जो है बना देना है कि जनाब यही आदमी चोर है और इसी ने चोरी की है और इसने पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया और ये बहुत ही बदतमीज है, लिहाजा इसको सजा होनी चाहिए। तो ये गुफ्तगू का अंदाज जो है क्लर्क का जो है वो बिल्कुल जो है वो ये वाजे करता है कि वो एक वन साइडेड अंदाज में जो है मुकदमे को चला रहा है और सवालात भी वो ऐसे ही कर रहा है कि जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मिस्टर जॉन्स के फंसने का जो है वो इम्कान पैदा हो। और जैक जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मिस्टर बार्थविक का बेटा है, यंग बार्थविक जिसको वो कह रहा है, तो उसकी कोशिश ये होगी कि वो बच जाए। क्लर्क कहता है कि एंड वाज हिज डिमीनर थ्रू आउट वेरी वायलेंट, यानी कि देखिए वो बार बार इस चीज के ऊपर जो है इसरार कर रहा है कि क्या ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट था, बहुत ही ज्यादा यानी कि एग्रेसिव था, गुस्से की हालत में था। डिमीनर का मतलब होता है रवैया या बर्ताव। और स्नो कहता है कि इट वाज वेरी वायलेंट, कि बिल्कुल सर इसका रवैया बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था। अब जॉन्स जो है वो ये सारी बातें सुन रहा है, मिस्टर जॉन्स मिसेस जॉन्स का हस्बैंड, और वो ब्रेक इन यानी कि वो बीच में जो है ना वो बोल पड़ता है गुस्से में और कहते हैं कि वायलेंट ऑफ कोर्स इट वाज, कि गुस्से की बात करते हो, हाँ बिल्कुल मैं गुस्से में था। यू पुट योर हैंड ऑन माय वाइफ व्हेन आई केप्ट टेलिंग यू आई टुक द थिंग माय सेल्फ, कि तुमने जो है मेरी बीवी के ऊपर हाथ डाला, तुमने उसको पकड़ लिया, जबकि मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि मैंने ये बॉक्स चोरी किया था। मैजिस्ट्रेट हिसिंग विद हिज प्रोट्रूडेड नेक, यानी कि वो अपनी गर्दन को थोड़ा सा आगे झुकाते हुए जो है कहता है कि नाउ यू विल हैव योर चांस ऑफ सेइंग व्हाट यू वांट टू से प्रेजेंटली, हैव यू एनीथिंग टू आस्क द ऑफिसर, कि ठीक है तुम्हें बहुत जल्द मौका मिल जाएगा जो कुछ भी तुम पूछना चाहते हो उसके बारे में या जो कुछ तुम कहना चाहते हो। प्रेजेंटली का मतलब वेरी सून, बहुत जल्द तुम्हें मौका मिलेगा। हैव यू एनीथिंग टू आस्क द ऑफिसर, कि क्या तुम ऑफिसर से कुछ पूछना चाहते हो। और मिस्टर जॉन सडनली यानी कि गुस्से से वो कहता है कि जले भुने अंदाज में, नो नहीं मैं इससे कुछ नहीं पूछना चाहता। मैजिस्ट्रेट वेरी वेल देन लेट अस हियर व्हाट द फीमेल प्रिजनर हैज टू से फर्स्ट। ठीक है अब हम सुने कि फीमेल प्रिजनर का क्या बयान है। मिसेस जॉन्स कहती है कि वेल योर वर्शिप ऑफ कोर्स आई कैन ओनली से व्हाट आई हैव सेड ऑल अलोंग, दैट आई डिड नॉट टेक द बॉक्स। यानी कि मिसेस जॉन्स कहती है कि सर मैं तो यही कहना चाहूंगी जो कि मैं अब तक कहती हूं कि मैंने बॉक्स चोरी नहीं किया। मैजिस्ट्रेट कहता है कि यस बट डिड यू नो दैट इट वाज टेकन, ठीक है लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये बॉक्स चोरी हो गया था। मिसेस जॉन्स कहती है कि नो योर वर्शिप एंड ऑफ कोर्स एज टू व्हाट माय हस्बैंड सेज योर वर्शिप आई कांट स्पीक ऑफ माय ओन नॉलेज। Of course, I know that he came home very late on the Monday night. It was past 1 o'clock when he came in and he was not himself at all. यानी कि वो कहती कि नहीं सर मुझे नहीं मालूम कि बॉक्स चोरी हो चुका था और जहाँ तक मेरे हस्बैंड का बयान है जो बातें वो कर रहा है मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ वो रात को जो है 1 बजे आया था मंडे की रात को और ही वॉज नॉट हिमसेल्फ एट ऑल, कि यानी कि वो होश में बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा नशे में था। मैजिस्ट्रेट कहता है कि हैड बीन ड्रिंकिंग, कि क्या वो शराब पीता रहता है। और मिसेस जॉन्स कहती है कि यस योर वर्शिप। मैजिस्ट्रेट कहता है कि एंड वाज ही ड्रंक, और क्या वो उस वक्त भी नशे में था। और मिसेस जॉन्स कहती है कि यस योर वर्शिप ही वाज ऑलमोस्ट क्वाइट ड्रंक, कि बिल्कुल जनाब वो बिल्कुल उस वक्त नशे में था। और मैजिस्ट्रेट कहता है कि एंड डिड ही से एनीथिंग टू यू, कि क्या उसने तुम्हें भी कुछ कहा। और मिसेस जॉन्स कहती है कि नो योर वर्शिप ओनली टू कॉल मी नेम्स, कि नहीं सर मुझे तो उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ वो आया उसने मुझे कुछ गालियां दी, मुझे कुछ बुरा भला कहा। एंड ऑफ कोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप एंड वेंट टू वर्क ही वाज अस्लीप, और जब सुबह मैं काम पर गई तो ये सोया हुआ था। एंड आई डोंट नो एनीथिंग मोर अबाउट इट until I came home again, except that Mr. Barthwick, that is my employer, your worship, told me the box was missing. और ये कि मिस्टर बार्थिक ने जो है वो मुझे बताया कि उसका बॉक्स जो है वो चोरी हो गया है, सिल्वर सिगरेट बॉक्स। मुझे तो बस इसी चीज का पता है और सुबह जब मैं काम पर गई थी तो ये तो उस वक्त सोया हुआ था। मैजिस्ट्रेट कहता है कि यस यस, यानी कि अच्छा अच्छा। और मिसेस जॉन्स कहती है कि बट ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज शेकिंग आउट माय हस्बैंड्स कोट द सिगरेट बॉक्स फेल आउट एंड ऑल द सिगरेट्स वर स्कैटर्ड ऑन द बेड, कि बिल्कुल जब मैं अगले दिन जो है वापस आई और मैं अपने हस्बैंड का कोट शेक कर रही थी तो सिगरेट बॉक्स जो है वो गिरा उसमें से और जितने भी सिगरेट थे उसके अंदर वो बेड के ऊपर बिखर गए। मैजिस्ट्रेट कहता है कि यू से ऑल द सिगरेट्स वर स्कैटर्ड ऑन द बेड
टू स्नो, अब वो स्नो से कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो टेबल पर है, डिड यू सी द सिगरेट बॉक्स स्कैटर्ड ऑन द बेड, कि क्या तुमने सिगरेट्स जो हैं वो बेड के ऊपर बिखरे हुए देखे? स्नो कहता है कि नो योर वर्शिप, आई डिड नॉट। मैजिस्ट्रेट कहता है कि यू सी, ही सेज ही डिडंट सी दैम, यानी कि वो मिसेस जॉन्स से कह रहा है कि लेकिन देखो ये तो कह रहा है कि मैंने वो बेड पर पड़े हुए नहीं देखे। और मिसेस जॉन्स कहती है कि वेल दे वर देयर फॉर ऑल दैट, नहीं सर बिल्कुल वो तो वहां पर बेड पर पड़े हुए थे। अब देखिए यहाँ पर इस चीज का भी हमें पता चलता है कि मिस्टर स्नो जो कि डिटेक्टिव है, पुलिसमैन है, और वो इस मुकदमे के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा है, तो वो यहाँ पर थोड़ी सी गलत बयानी का जो है वो मुजाहरा कर रहा है कि सिगरेट बॉक्स जो था वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। हालांकि मिसेस जॉन्स कह रही है कि मैंने जब अपने हस्बैंड के कोट को झाड़ा तो उसमें से वो सिगरेट बॉक्स गिरा और सारे सिगरेट जो हैं वो बेड के ऊपर बिखर गए। तो यहाँ पर जो है वो गलत बयानी का मुजाहरा कर रहा है और ये चीज भी जो है मिस्टर जॉन्स के अगेंस्ट में जाएगी। स्नो कहता है कि आई कांट से, कि मैं कुछ कह नहीं सकता सर इसके बारे में। योर वर्शिप दैट आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग राउंड द रूम, कि मैं दूसरे कमरे में नहीं गया क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहां पर बेड पर सिगरेट पड़े हुए थे या नहीं। आई हैड ऑल माई वर्क कट आउट विद द मेल प्रिजनर, कि मैं मेरा काम जो था वो मेल प्रिजनर के साथ रुक गया था, मैं यानी कि उसके रवैये की वजह से जो था उसी तक महदूद होकर रह गया था। मैजिस्ट्रेट कहता है मिसेस जॉन से कि वेल व्हाट मोर हैव यू टू से, मजीद आप क्या कहना चाहती हैं? मिसेस जॉन्स कहती है कि ऑफ कोर्स व्हेन आई सॉ द बॉक्स योर वर्शिप आई वाज ड्रेडफुली अपसेट एंड आई कुडंट थिंक व्हाई ही हैड डन सच अ थिंग, कि बिल्कुल सर जब मैंने बॉक्स देखा तो मैं ड्रेडफुली अपसेट थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, खौफजदा हो गई कि उसने ये क्यों किया। When the officer came, we were having words about it, कि जब ऑफिसर आया तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। Because it is a ruin to me, your worship, in my profession, and I have 3 little children dependent on me, कि आप जानते हैं कि ये तो एक बड़ी ही तबाही और परेशानी वाली बात है मेरे प्रोफेशन के अंदर, मुझे दोबारा कौन नौकरी देगा, और आप जानते हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं जिनको कि मैंने लुक आफ्टर करना है, तो मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और मैजिस्ट्रेट प्रोट्रूडिंग हिज नेक, वो अपनी गर्दन आगे बढ़ाते हुए कहता है कि यस यस बट व्हाट डिड ही से टू यू, ठीक है लेकिन इसने तुम्हें क्या कहा? और मिसेस जॉन्स कहते हैं कि आई आस्क्ड हिम व्हाट केम ओवर हिम टू डू सच अ थिंग एंड ही सेड इट वाज द ड्रिंक, ही सेड दैट ही हैड टू मच टू ड्रिंक एंड समथिंग केम ओवर हिम, ऑफ कोर्स योर वर्शिप ही हैड वेरी लिटिल टू ईट ऑल डे एंड द ड्रिंक गोes to the head when you have not had enough to eat. Your worship, you may not know, but it is the truth. And I would like to say that all through his married life, I have never known him to do such a thing before, though we have passed through great hardships. And speaking with soft emphasis, I am quite sure he would not have done it if he had been himself at the time. कि he would not have done it, कि अगर वो होश में होता, if he had been himself, अगर वो होश में होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। और वो यहाँ पर मिसेस जॉन्स का ये बयान जो है वो बड़ा ही ज़्यादा नोटेबल है कि जनाब मेरा हस्बैंड जो है वो सारा दिन भूखा रहता है और यकीनन जब उसको रात को बहुत ज़्यादा शराब पीने को मिली होगी या वो शराब के नशे में था तो उसने जो है यानी कि ये सब कुछ किया। और जब आदमी भूखा होता है तो शराब बहुत ज़्यादा जो है इंसान के हवास के ऊपर असर करती है और वो उनको नहीं मालूम होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और मेरी जब से उसके साथ शादी हुई है मैंने कभी भी नहीं सुना है कि उसने कोई चोरी की हो या इस किस्म का कोई काम किया हुआ हो। तो इस तरीके से जो है जज को वो कहती है कि आपको शायद इस चीज़ का पता ना हो कि जब इंसान भूखा होता है तो उसकी क्या हालत होती है। तो आप देखें कि इसके अंदर भी एक छुपा हुआ तंज है सोसाइटी के ऊपर कि जो लोग वेल टू डू क्लास है मुआशरे की, उन्हें नहीं मालूम कि गरीबों का क्या हाल है क्योंकि वो उस कैफियत से ही नहीं कभी गुजरे, उस फ्रस्ट्रेशन से, उस मायूसी से, उस डिप्रेशन से वो कभी गुजरे ही नहीं जिससे कि ये लोग गुजर रहे हैं अपने बच्चों को बुरी हालत में देखकर, अपनी बीवी को बुरी हालत में देखकर, अपने आप को जॉबलेस देखकर कि वो अपनी लाइफ को तब्दील नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो मिसेस जॉन्स के इस बयान के अंदर ये सारी बातें जो है छुपी हुई हैं और मैजिस्ट्रेट को और मिस्टर बार्थविक को यकीनन जो है इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, लेकिन ये लोग इतने बेहिस हैं कि उनको बिल्कुल भी जो है वो इस चीज़ की समझ नहीं आती है। मैजिस्ट्रेट कहता है कि यस यस बट डोंट यू नो
दैट इज नो एक्सक्यूज। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप जानती हैं कि ये तो कोई एक्सक्यूज तो नहीं है ना अगर उसने चोरी की है। अगर आप ये कहते फिरें कि जनाब मैं तो नशे में था, मैं इस वजह से वो चीज उठा कर ले आया, मुझे नहीं मालूम था, तो ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं है। मिसेस जॉन्स कहती है कि यस योर वर्शिप, आई नो दैट इट इज नो एक्सक्यूज, कि बिल्कुल जनाब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब यानी कि ये यहाँ पर जो है एक आजी है, इनकसारी है उसके अंदर, कि जनाब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप प्लीज हमें माफ करें इस मामले के अंदर। और मैजिस्ट्रेट लीन्स ओवर एंड पार्लेज विद हिज क्लर्क, और मैजिस्ट्रेट जो है वो अपने क्लर्क के साथ जो है वो बातचीत करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो है अब हम आगे देखेंगे कि मजीद कैसे इस मुकदमे में कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ तक जो है ये मुकदमा जो है पहुंचा, और सवालात जवाबात आपने सुने। फोर्थ रीडिंग सेशन जो है अब हम आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।